नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 3 कृषि बिल कानून को लेकर पिछले 5 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के इस आंदोलन को अब थोड़ा झटका लग सकता है। और झटका लगने की वजह यह है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गुहार की है कि मिलॉर्ड, कोरोना की दूसरी लहर से जिस तरीके से पूरे देश पर महामारी हुई है उससे हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में जो किसान आंदोलनकारी हैं, अगर कहीं वो भी संक्रमित हो जाते हैं तो देश में और भी हाहाकार मचेगा। तो लिहाजा इसको देखते हुए उस आंदोलनकारी किसानों को वहां से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और उस पर क्या जजमेंट आ गए तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज हमारा उसी को लेकर खास प्रोग्राम है कि तीसरी लहर की भेंट चढ़ेगा किसान आंदोलन, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं सरिता जेटली। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सरिता जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन पिछले 5 महीने से चल रहा है, कोरोना की पहली लहर भी हमने देखी, दूसरी लहर भी देखी, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। किसानों ने कहा ठीक है हम हटेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किसानों को अभी तक जो लहर चली थी कोरोना की, अभी तक कुछ किसान शायद संक्रमित हुए थे या हो सकता है कि वहां के मामले नहीं आए हो, लेकिन जो तीसरी लहर जो आई है उससे कहीं ना कहीं अब आशंका बनी हुई है। तो क्या कहेंगी कि तीसरी लहर को देखते हुए क्या किसान आंदोलनकारियों को वहां से हटा देना चाहिए? नमस्कार। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं और किसान पूरे देश के, वो एक हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये जो किसान 26 नवंबर पिछले साल से आंदोलन पे बैठे हैं, 5-6 महीने हो गए, इन्होंने दिल्ली की कड़क सर्दी, बारिश, धूप, गर्मी, हर मौसम देखा है। I'm sure they are sitting for a reason, and even the Constitution of India gives them a right for freedom of speech and expression, which cannot be barred. लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, ये याचिका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे डली है, उसका बेसिस ये है that anybody cannot occupy public place for an indefinite time. One, and secondly, they can, if someone has to express the dissent, it has to be at a designated place, because it causes inconvenience for the other people to the extent of their movement and their livelihood. And अभी महामारी के होते हुए जो जगह ऑक्यूपाइड है उसमें हो सकता है किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी को कुछ अपना लाइवलीहुड के लिए आना जाना हो, ये चीज़ें जो ब्लॉक्ड हैं हो सकता है दे माइट बी कॉजिंग एन इनकन्वीनियंस, एंड बेसिस दिस देयर इज़ अ पिटिशन फाइल बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आई है। अब उस पर वो क्या फैसला सुनाएंगे क्या नहीं, ये हमारे लिए इस समय कहना थोड़ा जल्दी होगा। We'll wait and watch and see what the verdict of the Honorable Supreme Court is. सरिता जी, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को करने से पहले मेरी कई किसान जो आंदोलनकारी हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर उनको परेशान किया जाएगा कि कोरोना की जो पहली लहर थी तब भी कुछ उनको नहीं हुआ था, कोरोना की दूसरी लहर थी तब भी उनको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर से पूरे देश में जो तबाही मची है उससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं और अभी भी उसका कहर खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसका कहर बिल्कुल जारी है। और ऊपर से तीसरी लहर जिस तरीके से उसका जो खतरा बना हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी लग रहा है तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हुई, खासकर बच्चों के लिए। वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर जो अभी से हम लोग आशंकित हैं उसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्यों ना जो आंदोलनकारी किसान है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कई बार यह भी कहा गया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि उन्होंने जो एक कदम भी उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेटी का गठन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आश्वासन दिया कि उनकी बातों को पूरा सुना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो संशय की बात है, क्योंकि सरकार की बात नहीं माने, कानून की बात नहीं माने तो बात सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। मेरा आपसे सवाल अब यह है कि जिस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर जो आने वाली है उसको देखते हुए क्या किसानों को देश हित में, ठीक है आपका आंदोलन चल रहा है, अच्छी बात है, आप अपना आंदोलन चलाइए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश और यहाँ पर हर इंसान को अपनी बात उठाने का, अपनी बात रखने का अधिकार है और आप भी उसी देश के निवासी, उसी देश के बाशिंदे हैं। लेकिन जिस तरीके से तीन कृषि कानून बिल हैं उसको लेकर जो 5 महीने से ज्यादा आप आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो है इस आंदोलन को, जो कोरोना जो तीसरी लहर आने वाली है उसको देखते हुए क्या आप नहीं कहेंगे क्या इन किसान हैं उनको अपने इस आंदोलन को कुछ दिनों के लिए
सिर्फ कुछ दिनों के लिए विराम नहीं दे देना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न की आंदोलन से खुद ही हट जाना चाहिए है। इसके लिए आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। एज पर लॉ, एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एज पर इवन द एपिडेमिक विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इट्स अ बायोलॉजिकल डिजास्टर जो पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। इसके लिए सरकार ने और बाकी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नमेंट इन्होंने रूल्स निकाले हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन इज ऑल्सो ड्यू टू सेक्शन 6(2)(I of the Disasters Management Act. Provisions under this act empowers the government. अब अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे हट जाना चाहिए है, इसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट महामारी को देखते हुए अपने घर परिवारों को, अपने भाइयों को, जो हमारे किसान भाई इस 26 नवंबर 2000 लास्ट ईयर से जो बैठे हैं, इनकी इतने डेथ्स हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आई एम श्योर सब बड़े हैं, सब समझदार हैं, दे विल टेक देयर ओन राइट डिसीजंस, बट एट दिस स्टेज लीगली आई हैव नथिंग टू से टू इट। चलिए सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी। ये थी कानून की जानकार सरिता जेटली जो हमारे साथ सीधे लाइव पर थी। किसान आंदोलन होगा बंद, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज हम खास प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस पर हमने सरिता जेटली से बात की। सरिता जेटली ने अपनी बातें रखी, हमें बताया किसान आंदोलन के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान आंदोलन जो पिछले 5 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है, उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं अब इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोरोना जिस तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है, जो हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं पिछले 5 महीने से ज्यादा, वो भी इंसान है, उनको भी कोरोना बीमारी छू सकती है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उनकी बात को लेकर जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं किसान को गले नहीं उतर पा रही है। किसान सीधे सीधे ही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कृषि 3 बिल है उसको रद्द किया, उसको हटाया जाए, क्योंकि हमारे हित में नहीं है। और वो इसी मांग को लेकर लगातार पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो नई मुसीबत उन पर भी आने वाली है, कोरोना की तीसरी लहर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए किसान आंदोलनकारियों को अपने आंदोलन को देश हित में नहीं तो अपने परिवार हित में, अपने हित में, समाज के हित में आंदोलन को विराम दे देना बहुत ही चाहिए, दे देना बहुत ही जरूरी है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा, हमने अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।